एक तो आपने नीट 2026 डाल रखा है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब आप इस पे क्या बात करने आए हो? और ऐसा भी हो सकता है कि 620 तक कट ऑफ चला जाए, उसके भी चांसेस कम है। तो मेरे 620 हो रहे हैं, क्या मेरा कुछ हो सकता है? हो सकता है। खासकर नीट 2026 दे चुके हैं बच्चे, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ड्रॉप लूं या ना लूं, तभी जाके तुम्हारा ड्रॉप लेने का फैसला सक्सेसफुल हो पाएगा। ये मत सोचना ये वीडियो जेई वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आप जेई का एग्जाम दे चुके हो या अभी जेई एडवांस देने वाले हो तो हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो नीट कंप्लीट हो गया है, तो अभी फिलहाल तो अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त तो नहीं होंगे। अभी फिलहाल तुम्हें जहाँ व्यस्त होना चाहिए वो है तुम्हारे खुद की स्किल्स के ऊपर काम करो, घूमो फिरो, आराम करो, मौज करो, है ना? तुम लोग सोच रहे होंगे सर एक तो आपने नीट 2026 डाल रखा है, ये ऑलरेडी हो चुका है, अब आप इस पे क्या बात करने आए हो? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो आफ्टर नीट 2026, नीट के एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा इस पर बात करने आया हूँ। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर तो हम बात करेंगे ही। मैं एक्चुअली तुम लोगों से इसलिए मिलने आया हूँ, तुम लोगों से इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चों के बहुत बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर नहीं निकला इस बार भी। पेपर आसान आया था सर, लेकिन फिर भी नहीं निकला। और जब सोशल मीडिया पे सब तरफ पे आपको देखने को मिलेगा, कोई कमेंट्स में लिख रहा है कि सर मेरे 670 आ रहे हैं, मेरे 680 आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट 720 में से 720 जो है वो कवर कर रहा है, उस इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, मेरे साथ वाले जो हैं वो सेलेक्टेड हैं सर। उन्होंने कोई ऐसे बात कर रहा है कि यार मेरे 660 तो आ जाएंगे, कोई कह रहा है मेरे 640 तो आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो माहौल चल रहा है वो एक्चुअल में नीट की तैयारी के दौरान जो मेंटल प्रेशर होता है हमारे ऊपर, उससे ज्यादा मेंटल प्रेशर अभी आपको फील हो रहा होगा, वो मैं समझ सकता हूं। क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हो बेटा, मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। तो मैं इसीलिए आया हूं कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, शायद मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि अभी इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे मुश्किल काम है आपके लिए वो क्या है? खुद को संभाले रखना, अपनी इमेज को संभाले रखना। क्योंकि हमने कईयों की उम्मीदों की पोटली हमारे कंधे पर रखी हुई थी। जब आप नीट या जेई की तैयारी करते हो, ये वीडियो सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो जेई वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आप जेई का एग्जाम दे चुके हो या अभी जेई एडवांस देने वाले हो तो आपके ऊपर भी वही बीतेगी जो अभी जस्ट जो नीट के बच्चों ने एग्जाम दिया है उन पर बीती है। देखो, जब भी हम नीट या जेई की तैयारी करना शुरू करते हैं, हमारे आसपास वाले लोगों को, रिश्तेदारों को पता चलता है कि हाँ भाई ये नीट की तैयारी कर रहा है, ये पीडब्ल्यू से नीट या जेई की तैयारी कर रहा है, या फिर ये किसी और इंस्टीट्यूट से वहाँ से नीट या जेई की तैयारी कर रहा है, या ये कोटा से नीट और जेई की तैयारी कर रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद की जिम्मेदारी लेकर यहां पर नहीं आए हो तैयारी करने। आप अपने साथ साथ अपने घर वालों की इज्जत, अपने माता पिता की इज्जत, उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर लाद दी जाती है कि हाँ भाई सेलेक्ट हो गया तो ये कहा जाएगा कि अरे देखो वो शर्मा जी का बेटा जो है वो सेलेक्ट हो गया, अरे देखो गुप्ता जी के लड़के ने नीट निकाल लिया है, इसकी ये आई है रैंक, इसके इतने मार्क्स आए हैं, है ना? ये सब होता है। और ये सब अब तुम लोगों ने झेलना चालू कर दिया होगा क्योंकि अब आंसर की भी आ गई है, ऑफिशियल आंसर की आ गई है, अब स्कोर सामने आना चालू हो चुके हैं। तो आप पर अब ये प्रेशर बनने लग गया होगा, है ना? तो सबसे पहले तो अभी फिलहाल ये सबसे असमंजस में चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि कट ऑफ क्या जाएगा। अभी फिलहाल मैं हर किसी कैटेगरी के बच्चों से बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं उनसे बात करना चाहता हूं जिनके मार्क्स 600 प्लस आए हैं, 610, 620, 650, 680। और उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, नीट के बाद क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए, जो कि अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगी। आपने ऑफिशियल आंसर की से मिला लिया होगा, एनटीए से कुछ मतलब
जो उम्मीदों पर पानी फेरता है हमेशा एनटीए, वो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। जैसे तुम कुछ क्वेश्चन का आंसर लगा के आए होंगे लेकिन एनटीए की तरफ से कुछ अलग आंसर आया होगा, ऐसा भी हुआ होगा। इस साल भी हुआ है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन के साथ हुआ है, जैसे वो 7.6 और 7.7 वाला जो क्वेश्चन है उसमें कई बच्चों की उम्मीदें टूट गई है। एक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया, एक एटलीस्ट दो क्वेश्चन है जिसमें एक तो ठीक है चलता है, पर वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो एसएन और एचसीएल वाला, उसमें भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, वो चलता रहेगा। वो एनटीए ने अगर बोल दिया कि हाँ वो आंसर है तो वो नहीं मानेंगे, वो जो एनसीईआरटी के दायरे में रहकर उन्होंने आंसर दिया है वो उसी को मानेंगे। और वो ये बात को पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हम एनसीईआरटी के दायरे में रहकर ही पेपर बनाते हैं और हम एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उसी को सही मानेंगे। ठीक है, तो आप उस पर बहस नहीं कर सकते। अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हो विद प्रूफ। आपके पास अगर प्रूफ है तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो, तो वो आपकी बात सुनेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ ये बोलकर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखो एनटीए आपकी राय सुनने के लिए नहीं बैठा, पहली बात तो है ना, वो आपकी राय सुनना भी नहीं चाहता है। अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास वैलिड प्रूफ है, वो आप उनको दिखाओ, चैलेंज करो। हो सकता है आपका क्वेश्चन सही कर दिया जाए एनटीए के द्वारा, क्योंकि पहले ऐसे कई बार हुआ है कि जब बच्चों ने चैलेंज किया है तो एनटीए ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करें अगर बेटा, तो वैसे तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ये जो 2026 का पेपर आया है पिछले साल के पेपर के कंपैरिजन में, अगर हम सिर्फ पिछले साल के पेपर से कंपेयर करें तो उस मामले में तो काफी इजी पेपर आया है। ठीक है, जो 2023-24 के पेपर आए थे ना, ये उस लेवल का ही पेपर है। एक दो आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को छोड़ दो, वो तो हर साल आते हैं एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आप उनको छोड़ दो। 2023-24 के लेवल का पेपर गया है ना। तो आप ये मान के चलो बेटा कि 610 और आप इसमें 10 या 15 मार्क्स ऊपर नीचे कर लेना, ये आपका कट ऑफ जाने की संभावना है ना। ये एक्सपेक्टेड है बेटा, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया है, जितने बच्चे बैठे हैं और जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है, तो भाई इतने की हम उम्मीद करके चलते हैं कि ये कट ऑफ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 590 या 595 के आसपास भी चला जाए, है ना, पर उसके चांसेस कम है 590 के आसपास के। और ऐसा भी हो सकता है कि 620 तक कट ऑफ चला जाए, उसके भी चांसेस कम है। तो नियर अबाउट अपन ये मान के चलते हैं कि यार 600 और 610 के आसपास का अपना कट ऑफ रहेगा, 600 से 610 नंबर के आसपास। ठीक है, अब दिक्कत ये आ जाती है जिनके 650, 660, 70, 80, 90, 700 प्लस हैं, तुम लोग तो टेंशन फ्री हो, तुम लोग काउंसलिंग अटेंड करना। जिनके 600 के नियर हैं कि सर मेरे तो 600 ही आए, सर मेरे 605 आए, सर मेरे 610 ही हैं, सर मेरे 620 है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर ऑफिशियल आंसर की से मैच किए हैं तो मेरे 615 हो रहे हैं, सर मेरे 620 हो रहे हैं, क्या मेरा कुछ हो सकता है? हो सकता है। काउंसलिंग का वेट करो। जो प्रॉपर काउंसलर्स हैं, ऑफिशियल जो काउंसलिंग करते हैं, उनसे मिलो, उनसे बात करो। सिर्फ अपने मन से या अपने दोस्तों से पूछकर नहीं, जो काउंसलिंग करते हैं उन लोगों से मिलो, वो तुमको गाइड करेंगे सही। ऐसे हर किसी से पूछने से नहीं होगा। जो प्रॉपर काउंसलिंग वाले बंदे हैं आपको उन्हीं से बात करनी चाहिए ऐसे केस में, वो आपको सबसे सही गाइड करेंगे। ठीक है, तो 610 620 वाले का भी कुछ ना कुछ हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, तो निराश मत होना। ठीक है, ये तो बात हो गई कट ऑफ की कि कट ऑफ कितना जाएगा। और मेरे 600, 610, 620 अगर आए हैं तो क्या मेरा कुछ हो सकता है? क्या बीडीएस या बीएएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो बीडीएस बीएएमएस वाली बात अपन बाद में करेंगे, अभी फिलहाल कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो हाँ हो सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो सवाल है मन में वो ये है कि सर आप बात कर रहे हो 600 की, मेरे तो 450 ही आए हैं, सर मेरे तो 200 ही आए हैं, सर 150 ही आए हैं। ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे होंगे और हो सकता है अभी देख भी रहे होंगे। तो आपके मार्क्स नहीं आए, कट ऑफ तो दूर की बात है, उस कट ऑफ जो जा रहा है उसके आधे भी मार्क्स नहीं आए, तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई मतलब शर्म फील करने की या फिर खुद को डाउनग्रेडेड समझने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। भाई आपने जिस हिसाब से मेहनत की है, आपने जिस स्तर पर तैयारी की है, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे, है ना। भाई अगर आपने उस लेवल की तैयारी की है कि आपके 700 नंबर आ जाएं, तो आपके 700 के आसपास आएंगे, 650, 680, 700 तक नंबर आएंगे। और अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई है तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर कम आएंगे। अब इसमें कोई शर्म फील करने वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, मैं तुमको बता दूं, देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो नीट में सेलेक्ट ना होने की वजह से, जेई में सेलेक्ट ना होने की वजह से खुद को ऐसा समझने लग जाते हैं कि यार सब लोग तो मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। हमेशा यही होता है, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, या मैं उतना पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं उतना होशियार, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं नीट में सेलेक्ट हो जाऊँ या मेरा एक ही बार में हो जाए।
देखो ये सब चीज़ें सोच के तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं तुमको बता दूं, मैंने भी एक टाइम पर खुद को ऐसा माना था। मैंने भी, मैं तुमको बताऊं, मैंने नीट का एग्जाम तो नहीं दिया, मैं बनना डॉक्टर चाहता था, मेरी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो उतनी साउंड नहीं थी कि मैं एक प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज, और मेरे टाइम पे फीस भी ज़्यादा लगती थी डॉक्टर बनने के लिए, तो उतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। तो घर वालों की भी इच्छा थी कि लड़का डॉक्टर बने। जब वो मेरी हैंड राइटिंग देखते थे तो मेरी हैंड राइटिंग देखकर तो यही बोलते थे कि भाई इतनी गंदी हैंड राइटिंग, तू जरूर डॉक्टर ही बनेगा। तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं भी चाहता था, मेरा बायो में इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था बायो पढ़ना। पर खुद से ही ये सोच लिया कि यार इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है, कैसे करेंगे। और फिर बायो में इतनी लेंदी लेंदी टर्म होती, इतनी मोटी मोटी, मतलब खुद से ही मैंने अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बना लिया था ये, है ना, क्योंकि यही सब सुनने को मिला था। अब ऐसे तुमको भी यही सब नेगेटिविटी चारों तरफ सुनने को मिलेगी, और ज़्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि मेरे टाइम पे उतना ज़्यादा ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चलन नहीं था, इतने शॉर्ट्स वगैरह तो थे ही नहीं उस टाइम पे जब मैं था। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव बना लिया कि यार ऐसी ऐसी कंडीशन है तो मैं तो नहीं बन सकता डॉक्टर। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता था, और मैं बहुत आसानी से ये काम कर सकता था। मैं उस टाइम पे एआईपीएमटी नाम से पेपर होता था, तो मैं एआईपीएमटी का पेपर आराम से क्लियर कर सकता था, है ना। पर ये सोच के मैंने जो है पीसीबी ना लेकर पीसीएम लिया। पीसीएम लिया तो मेरा तो जेई भी नहीं निकला। जेई एडवांस मैंने टारगेट किया था कि आईआईटी में जाएंगे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त आईआईटी में जा रहे हैं तो मैं भी आईआईटी में जाऊंगा। हम में से कुछ ही दोस्त आईआईटी पहुंचे, दो दोस्त आईआईटी पहुंचे, हम बाकी सारे कोई एनआईटी में, कोई जीएमसी में, है ना, जीएमसी बोल रहा हूँ मैं, जीईसी में, है ना, सब गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। ऐसे कोई छोटे कॉलेज में गया, कोई उससे बड़े में गया, कोई उससे बड़े में गया। लेकिन जब मैं आज की तारीख में देखता हूँ ना सबको, तो मैं सभी को एक लेवल पे पाता हूँ बेटा। हम सभी, माना कि जो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था उस टाइम पर उसने बहुत अच्छा करके दिखाया, लोगों ने, सोसाइटी ने उसको सराहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सोसाइटी जो है ना उस टाइम पे आपको प्रेज करेगी, उस टाइम पे आपकी तारीफों के कसीदे गढ़ेगी, लेकिन आगे जाके जब आप कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे अपनी लाइफ में, या आपसे बेहतर कोई उखाड़ लेगा लाइफ में, तो सोसाइटी आपको भूल जाएगी और उसके कसीदे पढ़ने लग जाएगी कि अरे देखो यार वो है, उसने तो आईआईटी भी नहीं की और उसने ऐसा ऐसा कर लिया। सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं तुम लोगों को, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, अलक पांडे सर। उनके जैसा तो एग्जाम्पल ही अपनी इंडस्ट्री में कोई नहीं है भाई। क्यों? अलक सर को देखो, अलक सर ने कितनी मेहनत की थी। लेकिन जब अलक सर ने शुरुआत की थी मेहनत करने की, लोगों ने क्या समझा उनको? क्या लोग उनको शुरुआत में देखते ही ये बोल गए थे कि अरे नहीं नहीं, इनसे बेस्ट टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता भाई, ये तो रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन क्या अलक सर ने ऐसे हिम्मत हार दी थी? बिल्कुल नहीं भाई। वो सच में मोटिवेशन है हमारे लिए, कि अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो तुम क्या कर सकते हो लाइफ में। अभी देख रहे हो अलग सर को, हर किसी बच्चे के, हर किसी पेरेंट के मुंह पे नाम है अलग पांडे सर। और वो जो रेस्पेक्ट उन्होंने कमाई है, वो कैसे कमाई है? क्या वो रेस्पेक्ट हार मान के कमाई है? क्या अलग सर को कभी फेलियर फील नहीं करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर फेलियर फील करना पड़ा है उनको, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। तो ऐसे तुम लोग भी हार क्यों मान जाते हो यार, कि मेरा नहीं हुआ नीट, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं मेरे दोस्त का तो निकल गया, मेरा नहीं निकला, अब क्या करूं? और मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि नीट 2026 तो नहीं निकला, अब आगे क्या करूं? बनना तो डॉक्टर है, पर मुझे नहीं लगता मुझसे निकल पाएगा, तो ड्रॉप लूं या ना लूं? सबसे बड़ा सवाल अभी जो खासकर नीट 2026 दे चुके हैं बच्चे, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ड्रॉप लूं या ना लूं। देखो मेरी बात बताऊं, मैं नीट या एआईपीएमटी नहीं दे पाया मेरी खुद के वजह से, मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ उस चीज का। पर मैं जेई में भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाया था, मेरा जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, मेरा मतलब जेई एडवांस का कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, मैं तुमको साथ साथ बताऊं। ठीक है, मेरी ट्वेल्थ क्लास की परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो मेरी ट्वेल्थ क्लास की परसेंटेज भी उतनी कोई खास नहीं है ना, और इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं तुमको बता सकूं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत गंदी परसेंटेज है। लेकिन मुझे नहीं लगता बेटा कि मेरा जेई एडवांस नहीं निकला, या मैं ट्वेल्थ में 95, 98, 99% नहीं ला पाया, तो उसकी वजह से मैं लाइफ में बहुत पीछे रह गया। मैं वो कुछ कर ही नहीं पाया जो वो बच्चे कर गए जिनके 95, 99 थे। मैं देखो मतलब
खुद को बहुत ज्यादा प्रेज नहीं कर रहा या मैं खुद तुर्रम खा हूं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक सत्य बात आपको बता दूं कि मेरे टाइम पे कई लोग थे जो मेरे साथ वाले थे जिनके आए थे 95-98%, उनमें से कईयों से आज मैं काफी बेहतर कर रहा हूं लाइफ में। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो, हाँ ठीक है वो ले तो आए लेकिन लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाए, वो अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप भी अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर जाओगे। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात, हर किसी के लिए इसका जवाब हाँ नहीं है और हर किसी के लिए इसका जवाब ना भी नहीं है। आपको ड्रॉप लेना है या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे। ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। आपके माता पिता भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। ठीक है, देखो, अगर 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 आपके 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, आपने बहुत मेहनत की है, अपना 100% दिया था, ईमानदारी से तैयारी की थी, लेकिन इस बार भी 350 रह गया, 400, सर 450 रह गया। ये चौथा अटेम्प्ट था सर, मैंने ये सोचा था ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, पर इस बार भी मेरे 320 ही आए हैं। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको अब दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। आपको अपने प्लान बी की तरफ मूव करना चाहिए। आपने नीट के अलावा क्या करना है इसके बारे में सोचा होगा, तो आपको उसको ट्राई करना चाहिए। और अगर आपने नहीं सोचा अभी तक कि नीट के अलावा क्या करना है, डॉक्टर बनने के अलावा क्या करना है, तो अब आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार मान जाओ या छोड़ दो, हाँ तुम्हारा नहीं होगा नीट। अरे इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, नीट नहीं निकाल पाएंगे तो लाइफ में कुछ और अच्छा कर देंगे। अरे कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई जैसे मान लो किसी ने एग्जाम निकाल लिया तो उसमें वो स्किल थी इसलिए उसने निकाल लिया। हर किसी में अपनी अपनी स्किल होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग स्किल्स में अच्छा होता है, कोई कोडिंग में अच्छा होता है। ऐसे आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर होगी, उसको पहचानो, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप जरूर लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे। जरूरी थोड़ी ना है कि डॉक्टर, वो अभी माहौल आपको ऐसा मिलेगा कि अगर नीट क्लियर हुआ तो तुम शक्ल दिखाने लायक हो, वरना नहीं हो। तो ऐसा नहीं सोचना है बेटा। अगर आप बार बार ट्राई करने के बाद भी आपका नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आपके लिए कुछ और सोच रखा हो भगवान ने, आप लाइफ में किसी और सेक्टर में बहुत अच्छा कर लो। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लान बी को एक्सप्लोर करो। जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे बेटा तब तक समझ में नहीं आएगा कि जीवन में क्या कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मान लो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सर ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरे तो सर 150 ही नंबर आए हैं, सर मेरा पहला अटेम्प्ट था लेकिन मेरे 300 की लाइन में नंबर आए हैं, मैं चाहता हूं इसको और इंप्रूव करूं। या सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरे नंबर आ गए हैं, सर मेरे 400 की लाइन में नंबर आए हैं या 300 की लाइन में नंबर आए हैं, तो अब मैं क्या करूं। तुम लोग ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, मैं तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं कि तुम ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन बेटा जब ड्रॉप लेने की सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचना होगा। तुम्हें लगता है तुम ड्रॉप ले लोगे, या अभी तुम 12th पास करके सिर्फ आए हो और तुम्हें यह लगता है कि हाँ मैं तो ड्रॉप तो लूंगा ही, मुझे तो ड्रॉप लेना ही है, मैंने घर वालों को पहले ही दिमाग में फिट कर दिया है कि एक अटेम्प्ट में तो नहीं होता है, 2 से 3 से 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल देखे हैं कि बच्चे अपने माता पिता के दिमाग में ये फिट कर देते हैं कि 1 या 2 बार में तो नहीं होता है, 3-4-5 ड्रॉप लगते हैं। देखो वो मेरा दोस्त है, उसके बड़े भैया हैं, वो अभी तक ड्रॉप लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, नीट का एग्जाम उनका ही नहीं हुआ तो मेरा कहां से हो जाएगा, तो मुझे भी 2-3 अटेम्प्ट तो लगेंगे। नहीं बेटा, एक अटेम्प्ट काफी होता है वैसे तो, लेकिन लेकिन अगर आपको खुद को इंप्रूव करना है, आप चाहते हो एक अच्छी रैंक लाना, आप चाहते हो अपना स्कोर बढ़ाना और एक जो है सम्मानजनक स्कोर के साथ आप नीट क्लियर करना चाहते हो, या आपने सोच लिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश, अब मुझे इसको इंप्रूव करना है, तो हां आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन आप जब ये सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसे ढीले ढाले तरीके से काम नहीं चलेगा। आप जब ड्रॉप लेने की सोच चुके हो ना, तो आप एक बहुत बड़ी हेडेक, एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले चुके हो, क्योंकि आपको अब पूरे साल जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता 2027 का, आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको 12 से 13 घंटे, एटलीस्ट 10 घंटे तो शुरुआत में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी।
वैसे मैं 10 को कम मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दिन के 12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। दिन के 12 घंटे पढ़ाई आपकी होनी चाहिए अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो। ठीक है। और अगर आपके क्लासेस का टाइम मैं हटा दूं तो आपकी क्लासेस वगैरह करने के बाद उसके अलावा 8 घंटे की रिगरस पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो बेटा तो आपको ये मेहनत पूरे साल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहोगे ना, सिलेक्शन आसान रहेगा। डिसिप्लिन में रहना मतलब वही कि हाँ डेली इतने घंटे सोच रखा है, इतने घंटे पढ़ना ही है, और पूरे साल हेल्दी खाना है, कोई इधर उधर घूमना ज़्यादा मतलब छुट्टियां नहीं मारनी है कि यहाँ घूमने चले गए वहाँ घूमने निकल लिए, 10 10 15 15 दिन के लिए गायब हैं, क्लासेस ही नहीं ले रहे हैं, बैकलॉग हुए जा रहे हैं, वो सब आपको हटाना पड़ेगा। देखो मैं मानता हूँ ये बातें हो सकता है तुम्हें बुरी लगेंगी कि घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम जिससे बैकलॉग क्रिएट हो वो सब बंद करना पड़ेगा। बैकलॉग 0 होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा ड्रॉप लेने का फैसला सक्सेसफुल हो पाएगा। ये मत सोचना कि क्या अब इस एग्जाम की वजह से मैं अपनी जिंदगी भी नहीं जीऊंगा। तुम्हें ये सब 1 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा बेटा, ये सच्चाई है, देखो मानो मेरी बात। ठीक है। तो इस चीज को तुम थोड़ा मतलब दिल को कठोर करके और फिर डिसीजन लेना कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप लेने के फायदे भी हैं, ड्रॉप लेने के कुछ नुकसान भी हैं। अगर तुम चाहते हो अपना स्कोर बेटर करना, अपनी रैंक बेटर करना, अपना सिलेक्शन इंश्योर करना, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, खुद को एक मौका देना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैंने तो सोच रखा है सर, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, अभी मेरे 350 ही नंबर आए हैं, तो बेटा तुम 350 को 650 700 में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, 1 साल का खुद को टाइम देकर, एक बार का खुद को टाइम देकर। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हें जेई क्लियर करना है, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारी इच्छा है, यार मैंने सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं चाहता हूं डॉक्टर बनूं, एक ओहदा हो मेरा भी, या मैं जेई क्लियर करूं और एक अच्छे ओहदे पर जाकर बैठूं, मैं कुछ ना कुछ मतलब मेरा भी तो अचीवमेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी है तो हाँ, तुम्हें खुद को एक चांस देना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तुम नहीं इंप्रूव कर पा रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है कि तुम किसी और फील्ड में ज्यादा बेटर कर पाओ। यहां पर ज्यादा बेटर अगर नहीं कर पा रहे हो तो जरूरी थोड़ी है हर फील्ड में तुम ज्यादा बेटर नहीं कर पाओगे, जरूर कर पाओगे, तुम्हें उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया है कि नहीं यार करना है तो यही करना है, फिर तो भले ही 2 अटेम्प्ट हो चुके हों, तुम्हें तीसरा अटेम्प्ट भी देना चाहिए, तुम्हें खुद को चांस देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो तीसरा चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं आपको ये कहूंगा बेटा, अपना प्लान बी रेडी रखो। 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट से आपको प्लान बी पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आई होप मैं आप सभी के दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी ला पाया कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो किनको ड्रॉप लेना चाहिए? 12th के साथ अभी एग्जाम दिया था, या फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ या सेकंड अटेम्प्ट हुआ है, और सोच रखा है कि बनूंगा तो डॉक्टर ही, कोई बात नहीं, अभी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया लेकिन मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। एक ड्रॉप मैं खुद को एक बार चांस दूंगा, और ड्रॉप लेकर मैं फिर से एक बार इस एग्जाम की तैयारी करूंगा और उसको निकालूंगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, 3 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका हूं या 4 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका हूं, तो बार बार कोशिश करने पर भी अगर नहीं हो पाता है, तो हो सकता है आप किसी और अच्छे फील्ड के लिए बने हो। ठीक है, तो आपको कोई दूसरा ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए बेटा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो माँ बाप से वादा किया था कि मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा और अब आप कह रहे हो कि दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो। नहीं, तुम अगर अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंटली ये बोलोगे, उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस तुम्हें नजर आएगा कि हाँ मेरा बेटा अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, मेरी बेटी अगर बोल रही है ऐसा तो हाँ ठीक है, कोई नहीं, सच ही बोल रही होगी। उनको ये बोलना कि मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गई या मैं एक फेलियर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको ज़रूर जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, या मैं कुछ ज़रूर अच्छा करके दिखाऊंगी। ठीक है, बस आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। आप ड्रॉप लेना चाहते हो आप ड्रॉप लो, लेकिन अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दो, आप किसी और चीज के लिए कोशिश करो।
अगर आप सिर्फ ये सोचकर बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं हुआ और नेगेटिविटी अगर आपको घेर लेगी, आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा बेटा। नेगेटिविटी को पास ही मत भटकने देना। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो, खुद को ये बोलना कि मैं कुछ और अच्छा करके दिखाऊंगा, और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ये कॉन्फिडेंटली बोलना कि इस बार जरूर अच्छा करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आई होप थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको मैंने दी होगी कि क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर पाया हूँ। हालांकि ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, और कोशिश करूंगा एक दो सेशन और ऐसे लेकर आऊं जिसमें आपको मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाऊं कि नीट 2026 के बाद अब इस सिचुएशन में और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हार नहीं माननी है, हमेशा कोशिश करते रहनी है, तभी तुम योद्धा कहलाओगे, वरना दुनिया तुम्हें लूजर ही कहेगी। हमारी सोसाइटी लूजर कहने के लिए तैयार बैठी है, उन्हें यह मौका नहीं देना है, हमेशा कोशिश करते रहनी है। धन्यवाद।